आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से और आप सभी को जानकारी दे दें कि इस सरकार में ना तो कर्मचारी खुश है, ना ही कोई कारोबारी खुश है और ना ही युवा खुश है, क्योंकि ये जो सरकार है ना ही कर्मचारी को खुश कर पा रही है, ना ही कारोबारी को, ना ही युवाओं को और महिलाओं को। आज आपको जानकारी दे दें कि रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से जिला यमुनानगर की इकाई में शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर के घर के बाहर की ओर तमाम लोग कूच करते हुए नजर आएंगे। इनका कहना है कि तमाम हमारी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर हम लोग शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। आप सभी को जानकारी दे दें कि इनकी बेसिक मांग यही रहती है कि इनकी जो पेंशन है उसमें 5 से 10% की वृद्धि कर दी जाए और इनको जो है मेडिकल के लिए भी भत्ता दिया जाए। हमारे साथ रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के तमाम लोग मौजूद हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ उन सबका कहना है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। तो हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड पेंशनर और रिटायर्ड जो है कर्मचारी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस मांगों को लेकर आज शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया गया है? रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे स्टेट में सभी डिस्ट्रिक्ट में चुनी हुई कमेटियां हैं। हमने स्टेट लेवल पे ये फैसला लिया था कि सरकार कोई बात हमारी नहीं सुन रही है, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं पंजाब और हिमाचल में हर 5 साल के बाद 65 वर्ष की आयु पर 5%, 10%, 15% वृद्धि है। हमारा ये कहना है कि 80 साल पे जो 20% वृद्धि होगी वो 80 साल तक जीवित रहेंगे तभी वृद्धि होगी। एवरेज एज 70 साल आयु है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं 65, 70, 75 पर की जाएगी। दूसरी, अभी ज्ञापन हमने शिक्षा मंत्री को दिया है, तो शिक्षा मंत्री को भी हमने यही बात की, शिक्षा मंत्री को भी हमने ये बात कही कि मंत्री महोदय आप ही बताओ, जब एवरेज कम देश की है, एवरेज एज कम है, तो फिर इसको मुख्यमंत्री से बात कराओ हमारी। तो उन्होंने कहा चलो मैं बात करूंगा। दूसरी बात, ये जो 15 साल तक कम्यूटेशन कटती है, ये जो कम्यूटेशन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो ये 10 साल तक कटनी चाहिए, क्योंकि पहले 12 साल तक कटती थी। तीसरी बात हमने कही है कि ये जो बीमारियों का जो इलाज है, क्योंकि जब आयु बढ़ जाती है तो बीमारियां बढ़ती हैं, तो सभी रिटायरी को 3 महीने में एक बारी चेकअप होना चाहिए। और चेकअप होने के बाद किसी बीपी हो रही, किसी शुगर हो रही, क्या ये इलाज सरकार की तरफ से फ्री किया जाना चाहिए। केवल हम रिटायरी की बात नहीं करें, हम जनता जिलों में जो है ये आज जो है मंत्रियों को ज्ञापन दिए हैं। जी नहीं, ये पखवाड़ा है हमारा 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक, और इसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य इसको भी ले रहे हैं। और जैसे शिक्षा में स्कूल जो है ना, सरकार ये जो नई शिक्षा नीति लेके आई, ये नई शिक्षा नीति नहीं है, बल्कि जो शिक्षा में अच्छा था उसको बर्बाद करने की नीति आई। अभी जो ट्रांसफ़र किए हैं उन स्कूलों में लगभग सभी पोस्टें ख़त्म कर दी, स्कूल खाली कर दिए टीचर्स के, कुछ स्कूल मर्जर कर रहे हैं। तो पहली दूसरी, ये सरकारी स्कूल बिल्कुल ही खत्म कर शिक्षा का निजीकरण करने की सोच रही है? हाँ, हमें यही लग रहा है कि सरकार शिक्षा को ख़त्म करके प्राइवेट करना चाहती है, इसीलिए चिराग योजना लेके आई। इसीलिए शिक्षा के अलावा जो दूसरी सारी योजनाएं हैं, जैसे परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए सरकार ने टीचर्स की जिम्मेवारी लगा दी, जबकि टीचर तो क्लासरूम में होने चाहिए। तो इससे स्पष्ट नज़र आता है सरकार का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। और इसके साथ ही 6ठी क्लास से ये जो कौशल की बात कर रहे हैं, ये मतलब इसको क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बच्चों को किटें दे दी गई। वो किटें में कहीं तो ब्यूटी पार्लर की किट है, कहीं लकड़ी के काम की किट है, कहीं मोची के, कहीं और इनके, ये किटें मतलब बच्चों को ये कह के आत्मनिर्भर बनेंगे। सच्चाई ये है कि बच्चों को जो इस प्रकार से उलझा देंगे ताकि वो आगे ना पढ़ पाएँ और अभी तो 2 पैसे कमाने के चक्कर में लग जाएं, तो शिक्षा से भागना चाहती है। इसीलिए हायर एजुकेशन में भी ग्रांट देने की बजाय ये मतलब वहाँ पर लोन देने की बात सरकार कर रही है। तो सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सारे देश के जो संसाधन हमें बेच रहे हैं, केवल अंबानी अडानी के लिए सरकार काम कर रही है। और ये जो राजपथ कर्तव्य, राजपथ की बात कर रहे हैं, ये वास्तव में राजपथ का ये गुलामी का चिन्ह है। अब जो ये नया जो भवन लेके आए हैं, जिसको ये बोल रहे हैं कि ये हमारा
ये जो कर्तव्य पथ, ये ढोंगी सरकार है, ढोंगी प्रधानमंत्री है, ढोंग रास्ते लेता है और देश को सर, इस लूटने का। सरकार में कोई भी खुश नहीं है। कारोबारी, व्यापारी, महिलाएं, बेटियां, कोई भी सुरक्षित नहीं। रिटायर्ड कर्मचारी आज फिर अपनी मांगों को लेकर है। क्या कुछ लगता है सरकार का प्रोपेगेंडा ही चलता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार मुद्दा विहीन है, केवल जाति धर्म के नाम पर ये देश को बांटकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे और पैसे का अंधाधुंध प्रयोग करके एमएलए खरीदना, बनी बनाई सरकारों को गिराना इस सरकार का धंधा है और ये धंधेबाज सरकार है। वैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया खत्म कर दी है सरकार ने। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से जो है सरकार पर रिटायर्ड पेंशनों के द्वारा जो है निशाना साधा गया है और निशाना साधने के साथ साथ आप सभी को जानकारी दे दें कि तमाम रिटायर्ड एसोसिएशंस के लोग और बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सरकार है वो प्रोपेगेंडा रचती है और कहीं ना कहीं मुद्दा विहीन जो है सरकार है। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा था, शेयर जरूर कीजिएगा। तमाम जो आप लोग देख सकते हैं रिटायर्ड कर्मचारियों की बात की जाए तो धरना स्थल पर मौजूद हैं शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर को ज्ञापन दे दिया गया है। उनको अपनी मांगे जो है बता दी गई हैं और इसके बाद मांगों पर क्या कुछ संज्ञान होता है वो तो देखना ज़रूरी होगा। और आज बुजुर्ग भी सड़कों पर आ गए हैं। रिटायर्ड संघ कर्मचारी जो हैं सारे यहाँ पर जो हैं मौजूद हैं। जो भी इस वीडियो को देख पा रहा था शेयर जरूर करते रहेगा। तो अब मुझे को दे दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे IBN 24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।